अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब व्यूवर ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम आपको इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना सिखाएंगे जैसे कि आप प्रीव्यू में देख रहे हैं। इस तरह की वीडियो एडिटिंग आप भी अपने कैपकट ऐप के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कैपकट ऐप के अंदर हम उर्दू राइट नहीं कर सकते हैं, तो आपने उर्दू कैसे राइट करनी है वो भी इजीली। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको चाहिए पिक्सल ऐप। पिक्सल ऐप आपको मिल जाती है प्ले स्टोर ऐप से। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाकर लिखे पिक्सल ऐप, आपको पिक्सल ऐप मिल जाएगी। आपने इसको डाउनलोड कर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि मेरे सामने आ गया है। तो सिंपली आपने सबसे पहले करना क्या है, सिंपली आपने जहाँ नया डुप्लीकेट के ऑप्शन पे नीचे आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ क्लिक करेंगे साइज़ के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करेंगे। साइज़ आप जिस साइज़ के अंदर रखना चाहें आपने वही साइज़ को यहाँ से कर लेना है एडजस्ट। तो जैसा कि मैं इस साइज़ के अंदर बना रहा हूँ तो सिंपली मैंने ये वाला साइज़ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने करना क्या है, सिंपली आपने न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसको टेक्स्ट को रिमूव कर देना है। टेक्स्ट रिमूव करने के बाद उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है। उर्दू कीबोर्ड अप्लाई करने के बाद सिंपली उर्दू कीबोर्ड के अंदर मैंने अपने लिरिक्स लिख कर रखे हैं जैसे कि मेरे सामने जी मेरा लिरिक्स आ गया है। सिंपली मैंने अपना लिरिक्स ऐड कर लेना है और उसके बाद ए के ऑप्शन पे आना है। ए के ऑप्शन पे आने के बाद सिंपली आपने फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आना है। यहाँ से माई फ़ॉन्ट के ऊपर आना है। तो यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी का कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट देख लेना है। फ़ोन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने वहां से आके इजीली डाउनलोड कर लेने हैं। तो सिंपली मैं ये वाला फ़ोन को अप्लाई कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ से इमोजीज वाला फ़ॉन्ट भी हम चेंज कर लेते हैं। तो सिंपली हम इसको आईफोन इमोजीज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ से आईफोन वाली इमोजीज वाला फ़ॉन्ट लगा देते हैं। तो सिंपली यहाँ मेरा आईफोन वाला फ़ोन पड़ा है, मैंने वो फ़ोन लगा देना है। इसके अंदर चेंजिंग हो जाएगी जैसे कि आपके सामने है। उसके बाद सिंपली आपने थोड़ा सा आगे आना है। आगे आने के बाद आपको मिल जाता है शेडो का ऑप्शन। यहाँ से आपने हल्की सी शेडो दे देनी है कि आपका अगर बैकग्राउंड थोड़ा सा वाइट भी होगा तो आपका लिरिक्स वादिया नज़र आएगा। उसके बाद आपने इसकी थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, ऐसे इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद इसकी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद इसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद सिंपली आगे वाला लिरिक्स ऐड कर लेना है। जैसे कि मैंने आगे वाला लिरिक्स ऐड किया तो मेरा लेटर कट हो गया। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से वही फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है जो सा फ़ॉन्ट आपने पहले यूज़ किया था। जैसे कि मैंने ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई कर लिया है, जहाँ से मेरा कट हो रहा है सिंपली मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद इसकी थोड़ी सी स्पेस कम कर देंगे, इसको थोड़ा सा इसके नीचे रख लेंगे। ऐसे थोड़ी सी स्पेस देकर रखेंगे तो सिंपली ये अच्छा लगेगा। इतनी मैंने स्पेस दे दी है। लेटर के बाद इसको भी आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने इसको भी कट कर देना है। कट करने के बाद सिंपली आपने करना क्या है, सिंपली आगे वाला लिरिक्स ऐड कर लेना है। इसी तरह से आपने अपने लिरिक्स ऐड कर लेने हैं जैसा कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा वो मैं आपको आखिर में बताऊँगा। थोड़ी सी स्पेस देकर इंशाल्लाह आप लिखें अपने लिरिक्स, आपके लिरिक्स भी आपको वाज़ेह अच्छे नज़र आएंगे देखने को। जैसा कि ये वाला मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है तो सिंपली इसको थोड़ी सी बैक में स्पेस दे देते हैं ऐसे। तो सिंपली आपने इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। जिस तरह के आपके लिरिक्स होंगे आपने उस हिसाब से इसके अपने लिरिक्स लिख लेने हैं। सिंपली मैं अपने लिरिक्स अभी लिख लेता हूँ, जल्दी जल्दी से, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो, लेकिन आपको A to Z बताऊँगा। तो लेकिन ये गुलाब वाला फ़ोन के अंदर नहीं इस्तेमाल होगा। सिंपली आप कोई और फ़ोन इस्तेमाल कर लें, ये लीव वगैरह भी नहीं होगा। सिंपली आप इसकी जगह कोई इमोजीज़ वगैरह ही लगा लें। तो ये वाला लगा लेते हैं। तो ये भी नहीं हो रहा, सिंपली इसको कट ही कर देते हैं। सिंपली ये मैंने इतना रख लिया है जैसा कि मेरा जहाँ से लेटर भी कट हो रहा है, इसको थोड़ी स्पेस दे देनी है आपने, फिर नहीं कट होगा। तो ये इमोजी चले गई है। सिंपली आपने फिर आ जाना है फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे, जहाँ से फ़ॉन्ट को अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह यूँ से मेरे हमारी पहले भी कट हो रही थी वो नहीं अभी होंगी। तो सिंपली आपने जहाँ से देख लेना है, तो जहाँ से इमोजीज ही हमारी कट हो गई हैं। तो सिंपली अगर रखना चाहें रख सकते हैं, अगर नहीं तो इसको कट ही कर दें। जितनी आपकी इमोजीज लग जाएं तो इंशाल्लाह ठीक है, अगर ना लगे तो इसको कट कर दें। उसके बाद आपने आना है जहाँ से डुप्लीकेट के ऑप्शन पे, ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन पे आना है, जहाँ सेव के ऑप्शन पे आना है, सेव एज टू इमेज के ऑप्शन पे आना है। यहाँ से
पीएनजी आपने करना है, पीएनजी करना है। उसके बाद आपने जहाँ क्लिक कर डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको सेव कर लेना है। तो सेव हो जाएगा आपकी गैलरी के अंदर, सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने आना है यहाँ कैपकट के अंदर, कैपकट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपने करना क्या है, सिंपली आपके सामने कैपकट ओपन हो जाएगी, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ओपन हो गया। उसके बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, गैलरी में आना है। गैलरी में आने के बाद सिंपली आपने वही अपनी वीडियो या फ़ोटो ले लेनी है जो से आपने डाउनलोड की होगी। तो जैसे कि मैंने अपनी एक फ़ोटो ले लिया। फ़ोटो लेने के बाद सिंपली आपने थोड़ा सा आगे आना, रोटेशन के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से इसका साइज़ आपने देख लेना है। जो साइज़ के अंदर बनाना चाहें वही साइज़ को आपने अप्लाई कर लेना है। इसको थोड़ा सा अगर नीचे ऊपर नीचे हो तो सिंपली फिंगर की मदद से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे मैंने इसकी एडजस्टमेंट कर लिया। उसके बाद आपने इसको करना क्या है, इसको थोड़ा सा खींच लेना है। जितनी आपकी वीडियो आप बनाना चाहते हैं आपने उतना रख लेना है। सिंपली हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा रख लेते हैं, 10 सेकंड तक रख लेते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से ऐड ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपने वही अपनी वॉल्यूम ले लेनी है जिसके ऊपर आप लिरिक्स लिखना चाहते हैं। तो मेरी वॉल्यूम थोड़ी सी ज़्यादा है, तो सिंपली हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर इसके आगे तक रख लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपने करना क्या है, उसके बाद आपने बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ से आपने आ जाना है, आपको मिल जाता है इफेक्ट का ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे, वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पे आएंगे। वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पे आने के बाद ट्रेनिंग में आएंगे, तो जहाँ से आपने एक दो इफेक्ट यूज़ करने हैं। एक ये वाला इफेक्ट ब्लैक फ्लैश वाला आपको मिल जाएगा ट्रेनिंग के अंदर ऊपर ही, आपने वो वाला ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने कौन सा करना है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली आपने आना है फिर इफेक्ट के ऑप्शन पे, वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है। तो थोड़ा सा आप आगे आ जाएँ। अगर आपको जहाँ मिल जाए को फ्लैश वाला आप जहाँ से भी लगा सकते हैं। अगर आप जहाँ से नहीं लगाना चाहें तो सिंपली मैं एक ब्लैक वाला फ्रेम वाला ऐड करूँगा। वो कैसे करेंगे वो भी आपको बताता हूँ, जिससे आपकी वीडियो थोड़ी सी ब्लैक आपको ग्लिच के अंदर मिलती है, अच्छी मिलती है। आप जहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ्रेम यूज़ करने वाला हूँ, सिंपली वो फ्रेम मैं जहाँ से फाइंड कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनने वाली है। एक जैसा कि ये वाला है, ये वाला भी अच्छा है। अगर ये वाला अप्लाई करना चाहें ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हो जाता है। लेकिन हमने नॉर्मल अप्लाई करना है जो सा हमारी वीडियो को भी सूट करे। और जैसा कि ये वाला नॉइज़ वाला है, ये थोड़ा सा अच्छा है तो इसको हमने कर देना है। उसके बाद एक आपको ब्लैक नॉइज़ वाला मिल जाता है, ये वाला करना चाहें ये भी कर सकते हैं, लेकिन नॉइज़ ये वाला अच्छा है। इसको आपने कर लेना है। सेट करने के बाद इसको खींचकर अपनी वीडियो के आगे तक ले जाना है। उसके बाद आपका काम जहाँ से ख़त्म हो गया उसके बाद आपने थोड़ा सा आगे आना है। यहाँ से मिलता है आपको ओवरले का ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे, ऐड ओवरले के ऑप्शन पे आएंगे। तो जो सी हमने गैलरी में फ़ोटो की पीएनजी बना कर रखी है वो ले लेनी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा आगे आना है, जहाँ से एडिट के ऑप्शन पे आना है, जहाँ क्रॉप के ऑप्शन पे आना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको आप थोड़ी स्पेस दे कर रखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से क्रॉप कर सकते हैं। तो जहाँ से मेरा पहला लेटर कट हो गया है, सॉरी अभी नहीं हुआ, तो सिंपली हम इसको कर लेते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम मोबाइल के अंदर ही है, आपने अपने मोबाइल से यूज़ कर लेना है अच्छे से। ये थोड़ी सी अभी आ रही है प्रॉब्लम, तो ऐसे ही आपने करना है, ऐसे जैसे कि मैंने इस तरह से कर लिया है। ओके करना है। तो ये हमारा लेटर आ गया है, आपने क्रॉप कर लेना है अच्छे से, आपसे हो जाएगा। उसके बाद आप जहाँ रखना चाहें आपने वहाँ रख लेना। उसके बाद इसको प्ले कर सुन लेना, जहाँ तक आपका लिरिक्स आ रहा है आपने वहाँ तक रख लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, एनिमेशन के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से एनिमेशन आपने फेड 1 वाली फेड 2 वाली लगानी है, फेड आउट फेड इन वाली। तो ये मैंने लगा दिया। उसके बाद आपने इसकी कॉपी कर लेनी है। आप इसकी कॉपी करेंगे, जहाँ से ये आगे आ जाएगी तो जहाँ क्लिक करेंगे और जहाँ आ जाएंगे एडिट के ऑप्शन पे, जहाँ से क्रॉप के अंदर आएंगे तो इसको नीचे वाला हमारा लिरिक्स जो होता है हमने उसको क्रॉप कर लेना है। थोड़ा सा मैंने आपको कहा था ना कि आप थोड़ा सा बड़ा रख कर इसको क्रॉप करें, इंशाल्लाह ये आपका अच्छे से बनेगा स्टेटस। मेरा थोड़ा सा मोबाइल के अंदर इशू है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है।
जैसा कि ये मेरा हो गया। उसके बाद आपने इसको प्ले करके सुन लेना, जहाँ तक ये आए आपका लिरिक्स आपने वहाँ क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद इसकी भी आपने कॉपी कर लेनी है। जैसे कि मेरा लिरिक्स इतना था, मैंने उसकी 3 सेकंड तक बना दी है। उसके बाद जहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद आपने फिर आ जाना है, जहाँ क्लिक करना है एडिट के क्रॉप के ऑप्शन पे, जहाँ से अपना तीसरा लिरिक्स लिख लेना है। उसके बाद इसकी स्पेस कम या ज़्यादा हो तो आपने प्ले करके सुन लेना है। उसके बाद आपने बैक आना है। बैक आने के बाद सिंपली आपने इसकी कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने इसको भी देखना है, जहाँ तक ये रहेगा आपका लिरिक्स आपने वहाँ तक रखना है। एडिट के ऑप्शन पे आना है, क्रॉप के अंदर आना है, तो जहाँ से अपना ये वाला लिरिक्स ऐड कर लेना है। तो उसके बाद आपने इसकी सुन लेना है, जहाँ तक आपका लिरिक्स हो आपने वहाँ तक रख लेना है। उसके बाद इसकी कॉपी करनी है। तो सिंपली मैंने इसकी कॉपी कर लेनी है, जितना हमारा आखिरी लिरिक्स होगा आपने उतना रख लेना है। उसके बाद आपने जहाँ आना है एडिट के ऑप्शन पे, जहाँ से क्रॉप के ऑप्शन पे आना है, तो जहाँ से आपने अपना आखिरी लिरिक्स ऐड कर लेना है। तो मैंने अपना आखिरी लिरिक्स ऐड कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे सभी लिरिक्स अच्छे से एडजस्ट हो चुके हैं, बहुत ही प्यारे बन चुके हैं। अगर आप इनको लगे कि आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, फिंगर की मदद से इसको बड़ा भी कर सकते हैं इजीली। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से रखना चाहे रख सकते हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद हमने बैक आना है। बैक आने के बाद सिंपली आपने आना है जहाँ से टेक्स्ट के ऑप्शन पे, जहाँ से न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से अपना जो सा आईडी वाला नेम लिख लेना है। जो आईडी वाला आप नेम लिखना चाहते हैं टिकटॉक पे या दूसरा, आपको यहाँ से फ़ोन भी मिल जाते हैं अच्छे अच्छे। आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ोन लगा देना है। जैसे कि मैं ये वाला फ़ोन लगा देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। वीडियो के आखिर तक ले जाने के बाद सिंपली आपने इसको अपनी वीडियो के नीचे ऐसे ये लिरिक्स के नीचे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद वीडियो बनकर तैयार हो गई है। आपने अपना जो टेक्स्ट को चेक कर लेना है कि आपके लिरिक्स के साथ टच ना हो। इसको थोड़ी सी स्पेस नीचे दे देनी है, जैसा कि ये अब ठीक है। उसके बाद आपने ऊपर सेव के ऑप्शन पे आना है, इसको सेव कर लेना है अपनी गैलरी के अंदर। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना।